माजी में गलत फैसले किए जिसके बायस मईशत कमजोर होती रही। 20 अरब रुपए का खसारा हमें विरसे में मिला। जब रकम बाहर जाती है तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है। रुपए के कदर में कमी की वजह से दबाव आया। दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, वज़ीर आला से कहूँगा मज़ाफ़ाती इलाकों में सयाहत का आगाज करें, NCOC के जरिए इजाज़त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ध्यामर बादशाह डैम साइट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI SPR, वफाकी वज़ीर फैसल वाडा भी दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ारत आबी वसाइल के हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। सूबाई हुकूमतें वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना की हिदायत पर सूबाई फाइनेंस कमीशन का फौरी ऐलान करे। तरक्याती फंड्स फौरी तौर पर ज़िला हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमतों पर तो अमल दरामद की जिम्मेदारी ज्यादा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा, जब वज़ीर-ए-आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। साबित हो गया कि ये अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी। PTI सिर्फ वादे और पीपल्स पार्टी काम पर इक्तफा करती है। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई मगर हमारी हुकूमत ने ताखीर की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, हुकूमत को पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकने पड़े जिस वजह से आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मुहैया ना हुआ। PTI ने अद्वियात के हवाले से बातें की मगर कुछ नहीं हुआ। ये शुगर माफिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने अजरक का मास्क लगाकर सिम कार्ड खेलने की कोशिश की। आप क्या तहरीक चलाएंगे? हम लाड़काना से आपकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। आप डंपर और डीजल पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। आपने अपना मार्च मौलाना को ठेके पर दे दिया। हम अपने पैरों पर चलकर 12 साल का हिसाब मांगेंगे। थर में बच्चे मर रहे हैं मगर अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिलती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलज़ोए इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए और थर की तरफ देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं कोई भी नहीं। सिंध हुकूमत कोई एक मंसूबा बताए जिसमें करप्शन ना हो। इनकी गंदुम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी बरामद होती है। हमारे मंसूबे से सुबह तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तोंसा शरीफ आमद। बुज़दार हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत की। उस्मान बुज़दार को तोंसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है, उन्हें ये हक लौटाएंगे। माजी में पसमानदा इलाकों को नजरअंदाज किया गया मगर आज उन्हें तरक्की के सफर में शामिल किया गया। कराची में बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी का अहम करिंदा गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम जफर खान रॉके इमा पर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। गिरफ्तार मुलजिम ने भारत में 14 माह तक दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। मुलजिम कराची फायर ब्रिगेड का मुलाजिम और ताल्लुक MQM लंदन से है और जबकि फंड्स फ्राहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द दायर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तौसी कर दी। जरूरी तहकीकात दरकार हैं जिसके बाद रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ से तहकीकात दरकार हैं, वो ताउन नहीं कर रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़।
ठट्ठा वोटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फिर एहतसाब अदालत। इस्लामाबाद में पेश होने से मुआजरत। एहतसाब अदालत का वीडियो लिंक के जरिए आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म। शरीके मुलजिम अशफाक लगारी इश्तिहारी करार। मुकदमे से अलग कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब। फर्द जुर्म की कॉपी मुलजिम को फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख की बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज। नैब ने बरीयत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत मुलजिम बिलाल शेख की बरीयत का फैसला 27 जुलाई को सुनाएगी। अदालत ने रेफरेंस पर समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा को कत्ल की धमकियां देने के केस में मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने तहरीरी जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अदालत का FIA और CDD को रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। ये मुआफ़ी वाला केस नहीं, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो सारा निज़ाम फेल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के मुलजिम की दरख्वास्त मुआफ़ी पर रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न्यूयॉर्क में PIA के मलकियती रोजवेल्ट होटल की निजकारी के केस की समाअत। हुकूमत रोजवेल्ट होटल की निजकारी नहीं कर रही। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने मुनासिब हिदायत के साथ फैसला जारी करेगी। गैर मुल्की शहरी मुलाजमीन करोड़ों रुपए का नुकसान करके चले जाते हैं, ये किसी की जात नहीं, कौमी असासे का मामला है। अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी में 2 लड़कियों के आपस में शादी का मामला। दोनों लड़कियां लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पेश। अदालत का आकाश अली उर्फ आसमा बीबी के जिनसी मेडिकल टेस्ट का हुक्म। मुकम्मल मर्द हूँ, शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा हूँ। अहलिया की फुप्पो से दोस्ती थी, उसने शादी की पेशकश की तो इनकार नहीं किया। आकाश अली का बयान। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हस्पतालों के इंतजामी अमूर की वफाक को हवालगी के लिए वफाकी वज़ारत सेहत ने पंजाब और सिंध की सूबाई वज़ारत सेहत को ख़त लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता साल 17 जनवरी के अहकामात पर हस्पतालों की हवालगी के लिए कमेटी बनाई गई। मज़कूरा हस्पतालों की सूबों से वफाक हवालगी के लिए सिफारिशात मुरत्तब करनी थी। इस हवाले से 17 जुलाई को मुशावरती मुलाकात का इनेकाद किया गया है, जिसमें सिंध और पंजाब के नुमाइंदे शामिल होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,34,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 5,81,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,39,147। ब्राज़ील में 74,262। बरतानिया में 44,968। इटली में 34,984। स्पेन में 28,409। फ्रांस में 30,029। मेक्सिको में 36,327। भारत में 24,315 और रूस में 11,614 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 67 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 5,386 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,55,769 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,07,773 केस रिपोर्ट। पंजाब में 88,045। खैबर पख्तूनख्वा में 31,001। इस्लामाबाद में 14,315। बलूचिस्तान में 11,239। गिलगित बल्तिस्तान में 1,708 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,688 हो गई, जबकि मुल्क भर में अब तक 1,72,810 अफराद सेहतयाब भी हो चुके।
हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाबी हासिल की। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली बनाई गई। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को दुनिया ने भी अपनाया। सदर आरिफ अलवी का हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। मुआफ ने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खैराज तहसीन। वीडियो पैगाम में कहा, सेहत के कारकुनान दिलजमई के साथ मिसाली खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में नए केसेस की तादाद में कमी का सहरा फर्ज शनास हेल्थ मुलाजमीन के सर पर है। अवामी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने प्यारों के साथ हेल्थ मुलाजमीन की हिफाजत भी यकीनी बनाए। शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं, ऑक्सीजन वाले बेड्स लगाने का अमल जारी है। लाहौर में 330 बेड्स पहले ही पहुंच चुके हैं। कराची में 500, कोयटा में 200 बेड्स लगाए जा रहे हैं। 70 बेड्स रावलपिंडी, 100 गिलगित में लगाए गए। रवा माह के आखिर तक 2500 बेड लगाने का हदफ मौजूद है। असद उमर ट्वीट में बोले, जून में फैसला किया गया था कि हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए जाएंगे। ईद उल अजहा से पहले लाहौर में शाहपुर कांचरा समेत 12 मवेशी मंडियां फ़ाल। लाहौर में लगाई गई मवेशी मंडियां आर्जी होंगी। कोरोना के पेश नज़र मवेशी मंडियां शहरी आबादी से 245 किलोमीटर के फासले पर लगाई गई। बुजुर्ग, बीमार और बच्चों के मंडियों में दाखिले पर पाबंदी आयद। जबकि मंडियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर शहरों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। 1000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में एलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाए और हमें भेजे। कैपिटल TV नशर करेगा। खुशाब में PTI MPA गुलाम रसूल के घर डकैती की वारदात। डाकू रात को गन पॉइंट पर घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाने के बाद लाखों की नकदी, तलाई ज़ेवरात और दीगर अशिया लूट कर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सियालकोट के थाना रंगपुरा के इलाके इस्लामिया कॉलेज रोड पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू मेडिकल स्टोर से नकदी लूटकर फरार। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज के बावजूद पुलिस डाकू को गिरफ्तार करने में नाकाम। सिटी सर्कल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से ताजिर बरादरी खौफजदा। महंगे दामों दूध बेचने वालों को पकड़ने की बजाय कमिश्नर कराची का अनोखा इकदाम। शहरियों से महंगे दामों दूध की खरीदारी का बायकॉट करने का इश्तिहार ट्वीट कर दिया। 4 रोज से दूध की 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त जारी। सिर्फ छोटे दुकानदारों को भारी भरकम जुर्माने किए जाने लगे। डेयरी फार्मर्स के सदर को हिरासत में लेकर चंद मिनटों में रिहा कर दिया गया।
और पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एलाइशों से तैयार तेल का भरा ट्रक, जाली कार्बोनेटेड बोतलों का गोदाम, 5 मिल्क शॉप्स और मारूफ बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया। 10,000 लीटर इंतहाई नाकिस तेल, 7,575 लीटर तैयार जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 3,180 लीटर मुजरे सेहत दूध और 3,000 खाली बोतलें जब्त कर ली गई।